जयाजी राव ने अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर काफी दौलत और खजाना इकट्ठा कर लिया था। माना जाता है कि उनमें अपनी निजी संपत्ति का एक हिस्सा ग्वालियर किले के गुप्त तहखानों में छुपाकर रखने की आदत थी। इन गुप्त तहखानों तक केवल संख्याओं के कोड्स यानी कि पासवर्ड कह सकते हैं, जिसको बीजक कहते थे, उसके जरिए ही पहुंचा जा सकता था। ये कोड्स राजा अपने पास रखते थे और आने वाले वक्त में अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर करते थे। मतलब बिना बीजक के, बिना उस कोड्स के आप उन तहखानों तक, उस खजाने तक नहीं पहुंच सकते। इस बीच 1870 के गदर के दौरान जयाजीराव सिंधिया के किले पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 2 जून 1858 को कब्जा कर लिया। रानी के आते ही जयाजीराव सिंधिया आगरा अंग्रेजों के पास चले गए। लक्ष्मीबाई भी इस खजाने को खोजने में असमर्थ रही थी। बाद में किले को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया और सैनिक छावनी के रूप में उसका इस्तेमाल किया। हालांकि इस दौरान जयाजीराव की जो जान थी वो किले के तहखाने में ही अटकी रहती थी कि कहीं अंग्रेज उस तहखाने को अपने कब्जे में ना ले लें। लेकिन ये इतने आराम से तो होने से रहा, क्योंकि कोड्स और बीजक जयाजीराव के पास होते थे। खैर, साल 1886 में अंग्रेजों ने किले को वापस सिंधिया प्रशासन को दे दिया। अब कहानी में 2 बातें आती हैं। इस किस्से को 2 तरीके से बताया गया है कि तब तक जयाजीराव बीमार रहने लगे थे और वो अपने वारिस माधवराव सिंधिया द्वितीय को इस खजाने का कोड बता पाते, उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा किस्सा जो है उसमें यह बताया जाता है कि माधव सिंधिया के हाथ से उस खजाने का कोड जो था वो निकल गया था। यानी कुल मिलाकर माधव के सिंधिया के पास वो खजाने का जो कोड था तहखाने का, वो नहीं था, वो गायब हो चुका था। और यहीं से शुरू होती है उस खजाने को पाने की असली जद्दोजहद। खजाने को पाने की जद्दोजहद को लेकर भी अलग अलग किस्से हैं। एक किस्से में बताया जाता है कि एक दिन माधवराव अपने किले के एक गलियारे से गुजर रहे थे। इस रास्ते की तरफ कोई आता जाता नहीं था। उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक माधवराव का पैर फिसला और ठोकर लग गई। खुद को संभालने के लिए उन्होंने पास के एक खंभे को पकड़ा। आश्चर्यजनक रूप से वो खंभा एक तरफ झुक गया और एक गुप्त छुपे हुए तहखाने का दरवाजा खुल गया। माधवराव ने अपने सिपाहियों को बुलाया और तहखाने की छानबीन की। उस तहखाने में माधवराव सिंधिया को 2 करोड़ चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न भी मिले। इस खजाने को मिलने से माधवराव की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति थी, वो काफी मजबूत हो गई। एक और किस्सा बताया जाता है, इसमें कहा जाता है कि खजाने का एक तहखाना तो मिल गया था, लेकिन बाकी खजानों की खोज तो अभी बाकी ही थी। लिहाजा अंग्रेजों की गतिविधियां खत्म होने के बाद एक बार फिर महाराजा माधवराव सिंधिया द्वितीय ने खजाने की खोजबीन शुरू कर दी। इसमें उनकी मदद के लिए उनके पिता के समय का एक बुजुर्ग ज्योतिषी आगे आया। उसने महाराजा के सामने शर्त रखी कि उन्हें बगैर हथियार अकेले उसके साथ चलना होगा। महाराजा राजी हो गए। ज्योतिषी माधव सिंधिया को अंधेरी भूल भुलैया नुमा सीढ़ियों से नीचे ले गया, एक तहखाने तक वो ले भी गया। इसी दौरान महाराजा को अपने पीछे कोई छाया नजर आई। उन्हें ऐसा लगा कि उनको अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, ऐसा कह सकते हैं, और उन्होंने अपने राजदंड से अंधेरे में ही प्रहार किया। हालांकि गलती से उन्होंने उस ज्योतिषी की उस वक्त हत्या कर दी। एक बार फिर वो बाकी खजाने को पाने में नाकाम रहे। वरिष्ठ पत्रकार रचित किदवई अपनी किताब सिंधिया राजघराना में लिखते हैं कि फिर वर्ष 1886 में माधव महाराज ने खजाने तक पता लगाने के लिए कर्नल बेनेरमैन की मदद ली, जिन्होंने काफी खोजबीन करके 6.2 करोड़ रुपए के सोने के सिक्कों का पता लगा लिया। ये 6.2 करोड़ सिक्के 1886 की बात हो रही है। 2021 के हिसाब से आप अपना गुणा भाग कर सकते हैं। लेकिन माना जाता है कि तहखानों में छुपाकर रखे गए खजाने का ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। खजाना बहुत बड़ी संख्या में अभी भी छुपा हुआ था। माधव महाराज ने खजाने का पता लगाने के लिए अपनी खोजबीन जारी रखी, लेकिन जब वो उसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए बाकी तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनके वित्तीय लेखपाल F.E. दिनशॉ की सलाह पर उन्होंने वर्ष 1984 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया और 1960 तक आते आते सिंधिया टाटा सन्स की कंपनियों में बड़े शेयरधारक बन चुके थे। पत्रकार राशिद किदवई अपनी किताब में बताते हैं कि इसके करीब 1 दशक के बाद 1975 में जब टैक्स चोरी के मामलों की जांच करने के नाम पर इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों ने जयविलास पैलेस में जबरदस्ती अपना दाखिला किया, यानी कि वो घुसे उसमें, तो उनका असली मकसद उस खजाने का पता लगाना था, उस बीजक को ढूंढना था, ताकि खोए हुए खजाने का पता लगाया जा सके। माना जाता है कि किले के नीचे और बाकी जगहों पर हजारों करोड़ का खजाना आज भी दबा हुआ है।